हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपर्स टारगेट में। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आप सभी ने इन्वायरमेंट में तीन टर्मिनोलॉजी जिनमें अधिकतर कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है, इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी। इन तीनों टर्मिनोलॉजी जो इन्वायरमेंट में क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्या है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला शब्द है हमारा इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट क्या होता है? देखिए, इन्वायरमेंट होता है जो भी हमारे चारों तरफ है, यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स है वो सब इन्वायरमेंट है। कैसे? जैसे अब मैं क्या है यहाँ पर एक स्टूडियो में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, तो ये फ़ोन है, ये क्या है? इन्वायरमेंट है। सामने टेबल रखी है, ये इन्वायरमेंट है। दीवार, ये इन्वायरमेंट है। लेकिन अगर मैं क्या है बाहर सड़क पर चला जाता हूँ, अगर मैं वहाँ का इन्वायरमेंट देखता हूँ तो वहाँ क्या पेड़ पौधे जो हैं इन्वायरमेंट है, जो सड़क है वो इन्वायरमेंट है, जो आस पड़ोस में घर बन रहे हैं वो इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है आपका? बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे चारों ओर है, जो सराउंडिंग्स है, वही क्या है? इन्वायरमेंट होता है। क्या है? चारों ओर का आवरण या घटकों का क्या है वर्णन को जो होता है वो इन्वायरमेंट होता है। चारों ओर का आवरण या चारों ओर जो हमारे घटक पाए जाते हैं, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या है हम इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी कि पर्यावरण कहते हैं। अब बात आती है, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसमें दो तरीके के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक बायोटिक जिसे हम जैविक कहते हैं और एक पाए जाते हैं अबायोटिक जिसे हम अजैविक कहते हैं। बायोटिक होते हैं जो आपके नेचुरल हैं, नेचुरल, जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, जैसे आपके घास है, ये सब क्या है? बाय नेचर हैं। तो नेचुरल क्या होते हैं आपके, यानी कि जैविक घटक क्या होते हैं? जो नेचुरल हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, या आप क्या है फॉरेस्ट देखते हैं या माउंटेन्स देखते हैं, जो रिवर्स हैं, जो क्या हैं आपकी पॉन्ड्स हैं, ये सब क्या हैं आपके जैविक घटक हैं, यानी कि ये क्या है आपके बायोटिक आपके कंपोनेंट्स हैं। लेकिन अबायोटिक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक क्या होते हैं? जो ह्यूमन मेड होते हैं। क्या होते हैं? ह्यूमन मेड होते हैं। जैसे आपका सड़क है, रोड, जैसे आपकी इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज हैं, जैसे आपके घर हैं, ये सब क्या हैं आपके अजैविक घटक हैं। ये क्या है? अजैविक घटक हैं। तो कोई भी जो क्या है जीव है, उसके चारों ओर जो भी आवरण होता है वही क्या है? पर्यावरण होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसके चारों ओर जो भी क्या है आपके कंपोनेंट्स होते हैं, चारों ओर जो सराउंडिंग्स होती हैं उसकी, वही क्या है? उसका पर्यावरण कहलाता है, इन्वायरमेंट कहलाता है। और इन्वायरमेंट में क्या है आपके दो तरीके को कंपोनेंट से मिलकर इन्वायरमेंट बनता है। एक बायोटिक कंपोनेंट यानी कि जैविक घटक, जैसे पेड़ पौधे, फॉरेस्ट, माउंटेन, रिवर्स, पॉन्ड्स, ये सब हैं, ये जैविक घटक हैं। और दूसरे आपके अजैविक घटक जिसे हम अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, जो ह्यूमन मेड होते हैं, जैसे आपका रोड है, जैसे आपका हाउस है, फैक्ट्रीज है। ये है हमारा बेसिकली इन्वायरमेंट। अब हम दूसरा अपनी टर्मिनोलॉजी लेते हैं आपका इकोसिस्टम। क्या है आपका इकोसिस्टम? जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र। तो घटकों के आपसी संबंधों का वर्णन। देखिए, मैंने अभी बताया दो प्रकार के घटक होते हैं, एक बायोटिक होते हैं, एक अबायोटिक होते हैं। तो इन दोनों में जो रिलेशन पाया जाता है, इन दोनों जो आपके दोनों जो घटक हैं, बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं, इनके बीच जो इंटर रिलेशन पाया जाता है, इनके बीच जो अंतर संबंध पाया जाता है, जब हम उसकी बात करते हैं तो उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। यानी कि बेसिकली क्या है? रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट्स, यानी कि दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट के बीच जो रिलेशन होता है वो होता है आपका इकोसिस्टम। वो होता है आपका इकोसिस्टम। पर्यावरण, चारों ओर का आवरण, और चारों ओर कैसे कंपोनेंट्स हैं? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। आपका इकोसिस्टम, रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि इसमें क्या है हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच अंतर संबंध देखते हैं, यानी कि देखते हैं। लेकिन जब हम बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। किसके बीच? घटकों के अंतर संबंध या अंतर क्रिया का, घटकों के अंतर संबंध या अंतर क्रिया का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। घटकों के अंतर संबंध या अंतर क्रिया का अध्ययन। यहाँ सिर्फ क्या है? वर्णन है, यहाँ अध्ययन नहीं है। यहाँ घटकों का कंपोनेंट्स जो दो होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक जो दो प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बीच जो अंतर संबंध होता है आपसी,
उसका वर्णन करते हैं, दैट इज इकोसिस्टम। लेकिन जब हम दोनों घटकों के बीच, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच क्या रिलेशन है, इसकी स्टडी करें, इसका अध्ययन करें, उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी, दैट इज पारिस्थितिकी। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं आपके एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो एनवायरनमेंट चारों ओर का आवरण है, और चारों ओर हमारे क्या है, दो प्रकार के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जो बायोटिक हैं और अबायोटिक हैं, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक। जब जैविक घटक और अजैविक घटकों के बीच के जो संबंध होते हैं, जो आपसी संबंध होते हैं, जो अंतर संबंध होते हैं, इनका जब हम वर्णन करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसी को कहते हैं हम इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन जब हम जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं, जो जैविक और अजैविक घटक के बीच जो अंतर संबंध हैं, जो अंतर क्रिया है, जो इंटर रिलेशन और इंटरेक्शन हैं, उसके बीच के जो संबंध हैं, उसका अध्ययन करते हैं, अजैविक और जैविक घटकों के आपसी अंतर संबंधों का जब अध्ययन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो इकोसिस्टम, और जब क्या है, अध्ययन करते हैं, तो दैट इज इकोलॉजी, यानी कि पारिस्थितिकी। तो ये हमारा क्या है, एक छोटा सा सेशन था। पर्यावरण सिंपल समझ लीजिए, चारों ओर का आवरण, चारों ओर क्या है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है। सेकंड पॉइंट पर आइए, पारिस्थितिकी। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट के बीच का जो रिलेशन है, उसे जब क्या करें, हम डिस्क्राइब करें, उसका वर्णन करें, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट हैं जो हमारे, उसके बीच का जो इंटर रिलेशन है, जब हम उसकी स्टडी करें, अध्ययन करें, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।